ऐसा बिजनेस जहां आपकी मौजूदगी जरूरी ना हो, जो दूसरे लोग आपके लिए चलाएं, क्योंकि आप वहां पर ज्यादा वक्त देंगे तो वो बिजनेस नहीं, नौकरी होगी। दूसरा है रियल एस्टेट में पैसा लगाए। तीसरा है स्टॉक और बॉन्ड खरीदे। तो जब एसेट खरीदे तो अपनी पसंद की चीजों पर पैसा लगाए, क्योंकि आपका मन होगा तभी आप उस पर ध्यान दे पाएंगे। अगर उसमें आपकी रुचि होगी तो आप उसे बेहतर समझ पाएंगे। रॉबर्ट को रियल एस्टेट और स्टॉक्स में रुचि थी, खासकर छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट करना। अपने अमीर डैड की सलाह पर उसने अपनी नौकरी कभी नहीं छोड़ी। वो जॉब करता रहा, साथ ही अपने एसेट कॉलम को बड़ा और मजबूत बनाता चला गया। एक पैसा भी जो आप कमाते हैं उसे बेकार न जाने दे। अपने पैसे को अपना गुलाम मानकर चलिए, जो कि आपके लिए काम करे। आप लग्जरी खरीदना चाहते हैं, शौक से खरीदे, कोई बड़ी बात नहीं। मगर ये ना भूले कि अमीर और मिडिल क्लास में यही सोच का फर्क है। जहां मिडिल क्लास पैसा आते ही पहले लग्जरी में खर्च करेगा, वहीं अमीर आदमी उसे अंत में खरीदेगा। और इतना समझ लेने के बाद अब अगले सिद्धांत में आप अमीर लोगों के सबसे बड़े सीक्रेट के बारे में जानेंगे। तो चौथा सिद्धांत कहता है कि अमीर पैसा इन्वेंट करते हैं। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन इन्वेंट करने के बाद उसे पेटेंट कर दिया था। इनका बिजनेस बढ़ा और संभालने में मुश्किल होने लगी, तो वो वेस्टर्न यूनियन गए और उन्हें अपना पेटेंट और छोटी सी कंपनी $1 लाख में बेचने की पेशकश की। उस वक्त के वेस्टर्न यूनियन के प्रेसिडेंट ने पेशकश को ठुकरा दिया। उन्हें ये दाम कुछ ज्यादा ही लग रहे थे और फिर उसके बाद एक बड़ी कंपनी AT&T का जन्म हुआ। रॉबर्ट 1984 से प्रोफेशनल तौर पर पढ़ा रहे हैं। एक चीज जो हजारों लोगों को पढ़ाने के बाद उन्होंने जानी, तो वो ये कि उन सब लोगों में पोटेंशियल था, बल्कि हर एक इंसान में पोटेंशियल है, जो कि हमें महान बना सकती है। इसके बावजूद जो हमें रोकता है वो है खुद पर डाउट रखना। स्कूल छोड़ने के बाद हमें पता चलता है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ ग्रेड्स ही काफी नहीं होते। जैसे सिर्फ स्मार्ट लोग ही आगे नहीं बढ़ते, बल्कि वे बढ़ते हैं जो कि बोल्ड भी होते हैं। ये सच है कि फाइनेंशियल जीनियस होने के लिए इसकी नॉलेज भी होनी चाहिए, मगर साथ ही हिम्मत और बोल्डनेस भी चाहिए। ज्यादातर लोग पैसे के मामले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, मगर अमीर होने के लिए आपको रिस्क लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले सालों में एक नया बिल गेट्स पैदा हो, या अगला अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, और बाकी शायद दिवालिया बनकर गरीब हो जाए। अब ये आपकी मर्जी है, आप इनमें से क्या बनना चाहते हैं। अगर आप अपना फाइनेंशियल IQ बढ़ाते हैं तो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, और अगर नहीं तो आने वाले साल और भी डरावने हो सकते हैं, क्योंकि हर पुराना जाता है तो नया आता है। तो जो आज है वही सबसे खुशहाल वक्त है। आज के दौर में लोग ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि उनकी सोच अभी भी पुरानी है। फिर वे अपनी गलती ना मानकर या तो अपने बॉस को इल्जाम देंगे या नई टेक्नोलॉजी को। जो कभी कल के दौर में एसेट था वही आज लायबिलिटी बन चुका है। तो आपको अपडेट रहने की जरूरत है। रॉबर्ट ने एक गेम डिजाइन किया जिसे वो कैश फ्लो कहते हैं। ये लोगों को सिखाता है कि पैसा कैसे काम करता है, अमीर बनने की राह क्या है और रैट रेस से बाहर कैसे निकले। ये सारी चीजें इस गेम से समझाने की कोशिश की गई है। एक दिन एक औरत आई। गेम खेलने के दौरान उसने एक बोट कार्ड जीता, जिसका मतलब था कि उसने उस गेम में एक बोट जीती। वो औरत बड़ी खुश हुई, मगर जब उसे पता चला कि बोट लेने के लिए तो उसे एक बड़ी रकम टैक्स भरनी होगी, तो उसकी खुशी गायब हो गई। वो बोट उसके लिए अब एसेट नहीं बल्कि लायबिलिटी बन गई। उसे पता चला कि ऐसे तो ये बोट उसकी जान ही ले लेगी। उसे ये आइडिया समझ भी नहीं आया और रिफंड की मांग की। उसे उसके पैसे वापस मिल गए और वो चली गई। मगर बाद में उसने फोन करके बताया कि उसे अब गेम का आइडिया कुछ समझ में आने लगा था। वो उस गेम से अपनी लाइफ को जोड़ करके देख पा रही थी। पैसा कैसे काम करता है, इस बात को समझ न पाने की वजह से उसका गुस्सा जायज था। हम भी अक्सर यही करते हैं, जो बात हमारी समझ से परे होती है उस पर गुस्सा आता है और हम जिंदगी की हर परेशानी के लिए उसे ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। मगर अगर ठंडे दिमाग से सोचे तो ये तरीका एकदम गलत होगा। बेहतर होगा कि हम उन्हें समझने की कोशिश करें तो गेम ऑफ लाइफ जीत सकते हैं।